Hello friends, welcome to the channel Maths Logic, and in today's topic we are going to cover prime factorization with the help of the factored trees, and you can also make the factored trees of any number just in seconds. So let's start with some examples. So before we start, we will discuss what is prime factorization. So it is a method to represent a number as a product of the prime numbers. हम ये कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो हम नंबर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 12, उसको मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे क्या चाहिए होता है, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। सो मुझे कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए होंगे यहाँ पर, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 12 and 3, बट दिस इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, सो आई विल ब्रेक 4 more as 2 multiplied by 2, and then I will carry forward this 3 here. So now if you can see this 2 and 2 and this 3, so 2 multiplied by 2 multiplied by 3 is the prime factorization of 12. So हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या फर्क होता है। कॉमन फैक्टराइजेशन में यहाँ पर आप कॉम्पोजिट नंबर को कॉम्पोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो कॉम्पोजिट इंटू कॉम्पोजिट, और कॉम्पोजिट मल्टीप्लाइड बाय प्राइम, और प्राइम मल्टीप्लाइड बाय प्राइम, एनीथिंग, कोई भी केस हो सकता है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक ही केस होता है, प्राइम इंटू प्राइम नंबर। सो दिस प्राइम इंटू प्राइम मीन्स ये नहीं कि सिर्फ 2 ही बार मल्टीप्लाई होगा, मीन्स प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम, जितने भी प्राइम्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप कॉम्पोजिट इंटू प्राइम इंटू प्राइम, और कोई भी केस हो सकता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके आप एक कॉम्पोजिट नंबर बनाएंगे। जो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया था वो था 12, तो यहाँ पर हुआ 12 का 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। Before I break this, the easiest method to break a number into its factor is to know the ones place. So if it is an even number, you can just simply write as 2 into something is your number, given number, okay, and then further you can break this number. So मैंने यही करा है यहाँ पर, देखिए 2 multiplied by 17 is equal to 34, right? So this is also a prime number and this is also a prime number. So 2 and 17 are prime numbers, so I can say that 2 multiplied by 17 is the prime factorization of the number 34. Let's take some bigger numbers now. So I have a number 2480. So ये देखिए थोड़ा सा नंबर बड़ा है क्योंकि it's going into the thousands now, but we do not to worry here, and I'm going to break this number as the easiest multiplication, that is 248 multiplied by 10. So क्योंकि यहाँ पर 0 है at the units place, it means this number is divisible by 10. So I have taken this and 248 multiplied by 10. This is going to be 2480. Now we will further break this down, since I'm going to check the divisibility of these numbers now. So I have mentioned this like in the divisibilities videos. So अगर हमें किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कैसे चेक करते हैं हम, ये देखिए। अगर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर आर डिविजिबल और आर अ मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि अगर 2, 4, 8 में से ये दो नंबर जो है 0 एंड 10 प्लेस पे, ये नंबर क्या बना 48। अगर 48 इज डिविजिबल बाय 4, it means 248 is also divisible by 4. ठीक है, you can refer to my videos where I have explained it, the divisibility of 4 rule.
यानी कि मुझे एक फैक्टर मिल गया यहाँ पर 4. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर इज गोइंग टू बी 248 एंड दिस नंबर इज 62 here. This is also an even number, as you can see the units place or the ones place you can say. 10 का क्या हो सकता है फैक्टर? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. 5 टाइम्स 2 इज 10. सो अब मैं ये कह सकती हूँ कि इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी मेरा 2480 आने वाला है आंसर. अब इसको ब्रेक कर लेते हैं. देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2 को कैसे कर सकते हैं? 2 टाइम्स 2, ये दोनों मुझे प्राइम नंबर मिल गए. और 62 को कैसे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? वो हो गया 31 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, ये इवन नंबर था 2, तो मैंने 2 लिया और इसको डिवाइड कर दिया 62 से, तो आई गेट 31. नाउ 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. अब यहाँ देखते हैं 5 और 2 तो पहले से ही प्राइम है, तो इन दोनों को यहाँ लिखते हैं. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 5 एंड 2 ये सब प्राइम नंबर्स हैं. सो मेरा अल्टीमेट आंसर is this. So now we will take another example, that is the largest 4-digit number. Largest 4-digit number, that is 9999. So how am I going to break this number? In is 99. मैंने वैसे ही 4 टाइम्स 9 लिखा और इसको बना दिया ये नंबर. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको फर्दर हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं. इसे आप चेक कर सकते हैं कि ये 11 की टेबल से डिविजिबल है या नहीं. चेक माय वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन द डिविजिबिलिटी बाय 11 रूल एंड देन यू कैन नो इट कि ये 11 से मल्टीप्लाई होने वाला है या नहीं, डिवाइड होने वाला है या फिर नहीं. सो अब यहाँ देखते हैं कि 11 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है. सो 11 times 101. If you can check this, you can write this. Otherwise आप कैसे एग्जाम टाइम पे चेक करेंगे, वो आप डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर सकते हैं. और वैसे भी यहाँ पे डबल वन है, यानी कि ये तो होने वाला है 11 से डिवाइड. ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9 की तरफ. 9 में आ गया 3 टाइम्स 3, सो ये तो प्राइम नंबर आ गए. 101 जो है that's a prime number that you can learn also. So now 11 is a prime number. Prime number. So I get my answer as a prime factorization as this, and this is the easiest. Okay. Now move to the much bigger number, and that is 12,072. Okay, so I'm going to check because ये थोड़ा बड़ा नंबर है, so मैंने इसके 3 digits चेक करें. I'm going to check the divisibility of 8, and you can refer to my video where I've explained the divisibility by 8, and you can check it within seconds now. So the divisibility by 8, it says like if the last 3 digits of a given number be it any number, कितना भी digits हो सकते हैं उस नंबर में, 10, 11, 12, 13 any, बट अगर the last 3 digits जो हैं वो मल्टीपल हैं 8 के, तो वो नंबर, जितना भी नंबर आपको बड़ा दे रखा है, यहाँ पे 12,072 है, तो वो भी नंबर डिवाइड होगा 8 से. यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर 072, आई कैन टेक इट एज 72 ऑल्सो. अब आपको ये चेक करना है कि 72 इज 72 डिविजिबल बाय 8. यस, because 9 times 8 is 72. It means that 12,072 is also divisible by 8. Okay, अब आपको ये कंफर्म हो गया और आप इसका यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं by dividing 12,072 by 8. यहाँ पर आप ऐसे इसको, और आप अपने मन में भी इसको निकाल सकते हैं आंसर. ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन हमें कैसे करना है. सो 8 को मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पर 2 times 2 times 2, तो जो है 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, तो ये तो सारे आगे प्राइम नंबर 8 के लिए. ठीक है, अब इसे देखते हैं कि आगे हम कैसे ब्रेक करेंगे. इसे हमें चेक करना है 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 है, तो मैं देखते ही ये देखूंगी कि ये 3 से डिवाइड होने वाला है या नहीं होने वाला. सो सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं. 1 + 5 + 0 + 9, यहाँ पर जो है 15 आ रहा है. अब मैं 15 को दोबारा
ऐड कर लेती हूँ, दैट इज 6. तो 6 जो आ रहा है, तो सम ऑफ डिजिट्स जो है 6 एंड दैट्स अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी बाय 3 जो है वो फॉलो हो रही है. तो 3 एक फैक्टर मुझे मिल गया जो प्राइम नंबर है. अब यहाँ पर आया 3 मल्टीप्लाइड बाय 503. सो यहाँ पर आया 503. So 503 is also a prime number. So I'm going to leave my answer as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and 3 and 503. This is going to be my answer of prime factorization. So the easiest way and the easiest trick to get the prime factors is कि आप छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए, get with the smallest number and then उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते जाइए. आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.